बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 12 मुकम्मल कर चुके हैं, तो आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 13 शुरू करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। जैसा कि साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टेंजेंट इनवर्स एक्स है, इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि एवेल्युएट विदाउट यूजिंग टेबल आर कैलकुलेटर। जैसा कि ये वाली वैल्यू दी गई है, हम इस वैल्यू को बच्चों सपोज कर लेते हैं y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स है, जब आप इस तरफ लेके आएंगे तो cos y हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, √3/2 के। अब आपने देखना है कि कौन सा एंगल यहां पर पुट किया जाए कि इसकी वैल्यू √3/2 बन जाएगी। तो ये हम जानते हैं कि 30 डिग्री है, लिहाजा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। या अगर आप उसको रेडियन में लिखना चाहें तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो π/6। सिमिलरली मैंने एक और पार्ट भी इसका लिखा है, हम इसको भी सपोज करते हैं y के इक्वल टेंजेंट इनवर्स -1/√3। जी बच्चों, टेंजेंट इनवर्स इधर लेके आओगे तो टेंजेंट y हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि y की किस एंगल पे टेन की वैल्यू जो है -1/√3 है। तो ये बच्चों, अगर आप इसमें 1/√3 30 डिग्री है लेकिन नेगेटिव है, तो इसलिए आप लिखोगे y इज इक्वल टू -30 डिग्री। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं रेडियन में तो -π/6 भी लिखा जा सकता है। ये आप जानते हैं कि इसको रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है। बिल्कुल इस तरह से एक और पार्ट बच्चों ने लिखा था, पार्ट नंबर 9 पे एक दो और भी दिए गए हैं, उनका भी यही मेथड है सॉल्व करने का। तो उनको सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिएगा, उम्मीद है कि आप उनको सॉल्व कर लेंगे। जी बच्चों, एक और पार्ट लिखा, पार्ट नंबर 9 है, y को सपोज किया, sin y इक्वल हो जाएगा -1/√2। और ये अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो ये 45 डिग्री है लेकिन वैल्यू नेगेटिव है, तो आप इसे लिख देंगे y इज इक्वल टू -45 डिग्री, या आप और इसको क्या लिख सकते हो, -π/4। जी बच्चों, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट्स भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम कौन सी साइड को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, ये साइन है, साइन से टेंजेंट लाना जरा इजी है, इसलिए हम साइन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि पुट करते हैं साइन इनवर्स x या अल्फा या कोई भी एंगल ले सकते हैं इज इक्वल टू 5/13। तो यहां से बच्चों अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, sin 5/13 के। अल्फा इधर रहेगा, sin दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स। अब हम देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। बच्चों, जब आपने सारी वैल्यू की जगह पर अल्फा पुट कर दिया, इस सारी वैल्यू को जब आप अल्फा के इक्वल पुट करेंगे तो ये जो टेंजेंट इनवर्स है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, टेंजेंट। इट मीन कि हमें क्या मालूम करना है, टेंजेंट अल्फा। और टेंजेंट अल्फा हमारे पास किसकी वैल्यू है, साइन की वैल्यू है जी, सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, साइन इनवर्स 5/13 इक्वल अल्फा है। तो यहां से साइन अल्फा की ये वैल्यू बन जाएगी, साइन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा जी, 5/13। अब हमें क्या मालूम करना है, जब यहां अल्फा पुट किया तो ये टेंजेंट अल्फा बन गया, और टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। लेकिन हमारे पास साइन अल्फा की बच्चों वैल्यू है, किसकी वैल्यू नहीं है, कॉस अल्फा की नहीं है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री का पहला फार्मूला पढ़ा हुआ है कि cos स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है 1 - sin स्क्वायर अल्फा के। तो यहां से बच्चों अगर आप cos अल्फा की वैल्यू फाइंड करें तो दूसरी तरफ हमें इसका रूट लिखना पड़ेगा, लिहाजा ये वैल्यू बन जाएगी 1 - sin स्क्वायर अल्फा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, sin अल्फा की वैल्यू है 5/13, √1 - sin अल्फा की वैल्यू 5/13, इसका क्या लिख देते हैं, स्क्वायर। सो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 5/13 और इसके एलसीएम लेंगे
तो ये 13 का स्क्वायर भी ओपन करना है 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो लिहाजा ये आ गया कि 5/13 डिवाइडेड बाय 169 माइनस 25, 95 करेंगे 4 6 2 4 144 इसका रूट अलग लिख लेते हैं और 169 का रूट अलग से लिख लेते हैं। तो ये आपके पास बच्चों वैल्यू आ गई 5/13 और इसका रूट फाइंड करेंगे तो ये 12/13 आ गया। ये टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से अल्फा किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट इनवर्स 5/12। तो देखिए ये वैल्यू आ चुकी है। अब आपने सारा क्वेश्चन लिख देना है, हेंस साइन इनवर्स 5/13 इक्वल है टेंजेंट इनवर्स 5/12 और यही इसका आंसर आ गया। जी बच्चों नेक्स्ट देखते हैं इसका कौन सा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो उसकी तरफ मूव करते हैं। जी तो बच्चों इसी क्वेश्चन के दो और पार्ट्स हैं जो कि मैंने लिख दिए हैं, इनको भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है इसको हम पुट कर लेते हैं किसी वेरिएबल के इक्वल, पुट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से 4/5 इक्वल क्या हो जाएगा, cos अल्फा। तो लिहाजा हमारे पास जो है यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर यहाँ पे हम cos इनवर्स 4/5 जो है इसकी जगह पर अगर हम अल्फा पुट कर दें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 2 अल्फा, और sin इनवर्स इधर लेके आ जाए तो क्या वैल्यू बन गई sin 2 अल्फा। इट मीन कि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो sin 2 अल्फा है, वी फाइंड sin 2 अल्फा। और इसका फार्मूला आप जानते होंगे, ये इक्वल होता है 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा। हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू है, sin अल्फा की वैल्यू नहीं है, तो जैसा कि हम अभी फार्मूला भी अप्लाई कर चुके हैं, ये cos अल्फा उस तरह से रहने दें और जो sin अल्फा है उसकी जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा पुट कर देते हैं। अब इसी को सिंपलीफाई करते हैं, sin 2 अल्फा इक्वल ट्रिग्नोमेट्री का पहला ही फार्मूला है, वहां से sin अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की है जो मैंने यहां भी लिखा था। cos अल्फा की जगह पर क्या पुट करना है, 4/5 अंडर 1 माइनस cos अल्फा की वैल्यू 4/5, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। सो sin 2 अल्फा इज इक्वल टू ये आ जाएगी हमारे पास 8/5 और इसका एलसीएम आ जाएगा 25 माइनस करेंगे तो 16, इसके ओपन करके एलसीएम हमने ले लिया है। लिहाजा यहाँ पर 8/5 25 माइनस 16 करोगे 9/25, इसका अंडरूट, तो 9 का अंडरूट क्या होता है जी, sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 8/5, 9 का रूट 3 और 25 का रूट 5, तो 8 3 क्या हो जाएगा 24/25। 2 अल्फा आप इधर ही रहने दें और साइन को दूसरा लेके चले जाएं तो देखिए ये आपके पास वैल्यू आ गई sin इनवर्स 24/25 जो कि इसकी राइट हैंड साइड है। अब आप अल्फा की जगह पर असल वैल्यू पुट कर दो, तो यही हमें प्रूव करना है। हेंस 2 अल्फा की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, cos इनवर्स 4/5 इक्वल आ जाएगा कि sin इनवर्स 24/25। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, वो भी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, इसका थर्ड पार्ट भी। इसमें भी हम बिल्कुल इसी तरह से पुट कर रहे हैं कि cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू अल्फा, तो 4/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos अल्फा। अब हम देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। जब इस सारे की जगह पर आप अल्फा पुट कर देंगे तो फिर हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, कोटेंजेंट अल्फा। वी फाइंड कोटेंजेंट अल्फा, जबकि आपके पास किसकी वैल्यू cos अल्फा की है, तो लिहाजा कोटेंजेंट अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा। अब चूंकि आपके पास कोटेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू cos की वैल्यू है, हमें sin चाहिए, अभी भी हमने फार्मूला पुट किया था, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा के। cos अल्फा की वैल्यू बच्चों 4/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/5 का क्या लिख देंगे स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करते हैं मजीद हम, 4 डिवाइडेड बाय 5 इसके एलसीएम 25 आएगा, 25 माइनस 16 का रूट, तो 4/5 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9/25
यानी कि ये आ जाएगा 3/5। 5 से कैंसिल, कोटेजेंट अल्फा की वैल्यू आ गई है, तो आप इसको अल्फा की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कोटेजेंट इनवर्स 4/3, यानी कि वही राइट साइड आ गई, लिहाजा हम लिख देते हैं हेंस cos इनवर्स 4/5 इक्वल है कोटेजेंट इनवर्स 4/3। तो बच्चों ये तीनों ही इसके पार्ट्स एक ही टाइप के थे जो कि अभी हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का हमें कौन सा पार्ट सॉल्व करना है। जी तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स मैंने लिखे हैं, कुछ और भी दिए गए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जैसे हम अभी सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल सेम प्रोसीजर, जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है एंगल की जगह पे, उसको हम किसी वेरिएबल के इक्वल पुट कर लेते हैं, यानी कि लेट्स सपोज कर लेते हैं y के इक्वल। तो यहाँ से 1/√2 इक्वल क्या आ जाएगा sin y। चूंकि ये एक नोन वैल्यू है, हम देखते हैं कि किस वैल्यू पे इसका आंसर 1/2 है, तो वो हम जानते हैं 45 पे sin का आंसर 1/√2 होता है, लिहाजा y क्या आ गया जी 45 डिग्री, या और आप इसको क्या लिख सकते हो जी π/4। नो अब चूंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो cos sin इनवर्स 1/√2 इक्वल आ जाएगा cos, क्योंकि हमें इस cos की वैल्यू चाहिए थी, तो लिहाजा cos π/4 या 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/√2 के। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे पुट करते हैं, नोट कर लेते हैं कि y cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स है इधर आकर cos हो जाएगा, cos y √3/2। तो ये किस एंगल पे इसकी वैल्यू √3/2 होती है, वो है जी 30 डिग्री, यानी कि आप उसको क्या लिख सकते हो π/6। सो आपके पास वैल्यू क्या बन गई जी टेंजेंट π/6, और टेंजेंट π/6 किसके इक्वल होता है 1/√3 के। एक मैं इसका लास्ट पार्ट भी करवा देता हूं, जो कि है sin के इनवर्स -1 sin टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1। सो बच्चों sin, इसमें भी सेम प्रोसीजर हम इसमें पुट करते हैं, y टेंजेंट इनवर्स -1। टेन इनवर्स को इस तरफ लेके आ जाए तो टेंजेंट y -1, तो 1 जो ये 45 पे होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं y -45 डिग्री। सो sin टेंजेंट इनवर्स -1 दैट इज इक्वल टू sin y, और y की क्या वैल्यू है कि -45 डिग्री, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा -1/√2 के। लिहाजा यही इसके आंसर आ गए। बच्चों एक दो और पार्ट्स हैं, उम्मीद है कि आप उनको सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।